सूजी और पानी पूरी बनाने के सारे मसाले खरीदने के लिए और दूसरी तरफ अपना गोलू निकल जाता है जंगल के पास की खेत की तरफ। गोलू अपनी ही धुन में सबसे ताजे और पानी पूरी के पानी को सबसे अनोखा बनाना चाहता था और तभी अनजाने में उसकी किस्मत बदलने वाली थी। वाह, आज तो पुदीना एकदम लाजवाब मिला है। आशीष भाई, जब इसका पानी बनाएंगे तो लोग कटोरियां चाट जाएंगे। लेकिन जरा उस तरफ देखो। वहाँ सामने में धनिया की पत्ती और मिर्च के पौधे और साथ में एक अलग ही चमकीले गोल पत्तों वाले पौधे को देखता है। वो झुककर उन पत्तों को हाथ लगाता है। जैसे ही वो पत्ती को छूता है, उसके चेहरे पर एक बेहद सुकून और शांति का भाग आ जाता है। अरे दादा, ये कौन सा जंगली पुदीना है? इसकी खुशबू तो इतनी मीठी और ठंडी है कि इसे सूंघते ही ऐसा लग रहा है जैसे मन की सारी थकावट हवा हो गई हो। इसकी खुशबू में एक अजीब सा नशा और मिठास है। क्यों ना मैं इसके भी कुछ पत्ते तोड़ लूं? तीखे पानी में मिलकर ये कुछ अलग ही स्वाद देगा। भोले भाले गोलू को ये नहीं पता था कि जिसे वो जंगली पुदीना समझ रहा था, वो दरअसल सदियों पुरानी आनंद पत्ती या फिर हंसमुख पत्ती कह लो। इस पत्ती की खासियत ये थी कि जो भी इसे खाता, उसके मन का सारा गुस्सा, अहंकार और कड़वाहट गायब हो जाती थी और वो बच्चों की तरह मासूम और खुश मिजाज हो जाता था। गोलू ने उस पौधे की ढेर सारी पत्तियां अपनी थैली में डाल ली। उसके बाद दोनों दोस्तों ने ही अपना चूल्हा जलाया। एक ने पुदीना, धनिया, मिर्ची और इमली सबको पीसकर उसका बहुत ही चटपटा पानी बनाने लगता है, तो एक गोल गोल पानी पूरी के पूरी टन में लगता है। बहुत ही सुंदर लग रही थी। जैसे ही गोलू ने जंगल से लाए हुए अपने पुदीना वाले पानी पूरी को हिलाने लगता है, तो हवा में एक ऐसी जादुई और सौंधी खुशबू फैलने लगी जो आज तक गाँव में किसी ने नहीं सूंघी थी। गोलू भाई, सच कहूँ तो ऐसी खुशबू मैंने आज तक किसी पानी पूरी के पानी में नहीं सूंघी। तीखापन भी है, खट्टापन भी है और एक ऐसी महक है जो सीधे दिमाग को तरोताजा कर रही है। तुमने इसमें क्या मिला है? मैंने कहा था ना आशीष भाई, तुम्हारा ये दोस्त भले ही थोड़ा भोला है, लेकिन स्वाद के मामले में राजा है। वो जंगल वाली खास पत्ती ही इस खुशबू का राज है। अब देखना कैसे लोग हमारी दुकान पर टूट पड़ते हैं। उसके बाद दोनों लोग ही आवाज लगाने लगते हैं और लोगों को बुलाने लगते हैं। आइए भाई साहब, आइए माता जी, खाइए गोपालगंज की सबसे लाजवाब, कुरकुरी और चटकदार पानी पूरी। एक बार खाएंगे तो बार बार आएंगे। तभी उनकी दुकान पर एक सेठ अपनी मोटी बीवी को लेकर आता है। अरे वो भाई, हमारे गांव में भी पानी पूरी मिलने लगी। हाँ, मुझे तो पानी पूरी देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। आज तो मैं बहुत सारे पानी पूरी खाऊंगी। अरे हाँ हाँ, ये दुकान तो आप लोगों के लिए लगाए हैं ताकि आप लोग आओ और स्वादिष्ट पानी पूरी खाओ। उसके बाद आशीष ने उन दोनों के लिए एक एक प्लेट पानी पूरी लगा दिया। दोनों ही ग्राहक पानी पूरी खाने लगते हैं। उसके बाद आशीष और गोलू ने हद बढ़ाते हुए ठाकुर के सामने पानी पूरी का प्लेट रख दिया। ठाकुर गजराज सिंह के मुंह में पानी पूरी है। वे उसे धीरे धीरे चबा रहे हैं। पूरा चौराहा बिल्कुल शांत है, मानो हवा भी रुक गई हो। उनके चेहरे की तनी हुई भौहें ढीली पड़ जाती हैं। उनकी आंखें जो हमेशा गुस्से से लाल रहती थी, अब उनमें एक अजीब सी चमक और मासूमियत आ जाती है। ओहो ओहो हो, गोलू बेटा, इशीश बेटा, ये तुमने मुझे क्या खिला दिया? मेरे पेट में जाते ही ऐसा लगा जैसे मखमली हरी घास पर ओस की बूंदें तैर रही हों। मेरा मन कितना हल्का हो गया है। आशीष भाई देखो, ठाकुर साहब तो बिना लाठी के ही डोल रहे हैं। क्या इनकी तबीयत खराब हो गई? अरे नहीं गोलू बेटा, मेरी तबीयत तो आज बरसों बाद बिल्कुल ठीक हुई है। अरे ओ रामू भाई, झूरी भाई, मुझे माफ कर देना। मैं कितना कड़क और बेरुखा जमींदार था। हमेशा तुम लोगों पर चिल्लाता रहता था। लेकिन आज इस पानीपुरी ने मेरे भीतर की सारी नफरत और गुस्से को एक झटके में बहा दिया। मुझे एक प्लेट और दो। ठाकुर साहब को देखकर गांव वाले हैरान और खुश भी। तभी आशीष बोलता है,